ये इसीलिए आज लेके आए इसको, ये रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है भाई, देखिए इसी ग्लोब की हम लोग चर्चा कल किए थे। ये जो पृथ्वी है, क्योंकि हम किए थे उसका रिवीजन करे थे, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को समझने की सुविधा के अनुसार से क्या किया गया, आधा आधा बांट दिया। देखिए यहाँ से एक रेड लाइन दिख रहा है, ये वाला, ये जो रेड लाइन चारों तरफ का है, इसी को बोलते हैं, क्योंकि भूमि के मध्य में क्या है, भूमि के मध्य, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। सूर्य का प्रकाश क्योंकि ऐसे डायरेक्ट इसी में पड़ता है, जब इसमें प्रकाश पड़ता है तो दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, जिसको आम भाषा में कहते हैं विषुव। क्या बोलते हैं, विषुव। इसीलिए इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। और क्योंकि इसी रेखा से बाकी रेखाएं खींची गई हैं, और तो इसका नाम क्या होता है, 0 डिग्री रेखा। कौन सी रेखा, तो इस रेखा का नाम क्या है, 0 डिग्री रेखा। दिन और रात बराबर होने के कारण विषुवत रेखा। और तथा तीसरा, भूमि के मध्य खींचा गया, भूमध्य रेखा। अब देखिए जो खींचा गया है, तो इसके ऊपर वाला, यानी ये ऊपर वाला भाग, इसको आधा तक काटने यहाँ से, तो ये जो ऊपर वाला भाग है, ये क्योंकि गोले का आधा हिस्सा है तो इसको गोलार्ध, गोले के आधे हिस्से को क्या बोलते हैं, गोलार्ध। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसके ऊपर वाले गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध कहते, क्या कहेंगे, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, उत्तर है, तो ऊपरी गोलार्ध को क्या बोलेंगे, ऊपरी को उत्तरी गोलार्ध। तो जैसे ऊपर उत्तर तो नीचे क्या होगा, क्योंकि आगे अगर उत्तर होता है तो पीछे पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर तो नीचे दक्षिण, तो इस रेखा के नीचे वाले गोलार्ध को क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर, तो ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। तो इसके ऊपर जो भी होंगे देश, उसको किस देश में, गोलार्ध में कहेंगे, इसके नीचे जो भी होंगे उसको क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में कहेंगे। क्लियर। अब यहाँ महादेश के आधार पे देखिए आप, तो देखिए यहाँ पे ये जो उत्तरी अमेरिका है किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं तो अफ्रीका दोनों में पड़ता है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों में। इसके अलावा इधर आ जाते हैं तो देखिए ये हमारा एशिया जो है कहाँ है, सीधे सीधे उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ, उत्तरी गोलार्ध। और ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर। वैसे ही, क्योंकि देखिए हम ऐसे काट दिए, तो वैसे ही हम ऐसे भी काटे, क्या किए हैं, ऐसे भी काटे हैं। अब इसको कहाँ से काटे हैं, आते हैं, किधर किधर गया, किधर गया, ये आया इधर होगा, हाँ ये रहा। देखिए यहाँ से ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे, देखिए आपको कहाँ दिख रहा है, हाँ ये रहा, ये जो लाइन खींची गई है यहाँ से, ऐसे ही जाके इधर से भी खींची गई है। तो ये ऐसे जो काटा गया है, तो इस लाइन यानी कि देखिए जी, इस लाइन को बोलते हैं जीएमटी रेखा। कौन बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। इसी से समय का निर्धारण होता है, 0 समय यहीं से शुरू होता है, इसके बाद 1 2 3 4 होता है। ठीक है, तो ये जो गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, यूरोप के लंदन से गुजरती है। कहां से गुजरती है, लंदन से। तो ये जो रेखा है जो लंदन से गुजरती है, इसी रेखा से समय का निर्धारण होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, समय रेखा। क्या कहते हैं, समय रेखा। और ये रेखा जब इधर आती है तो इसको बोलते हैं तिथि। क्या बोलते हैं, तिथि रेखा। और याद रखिए कि तिथि रेखा जो है ना, ये तिथि रेखा, क्योंकि इसको देशों को बांटने के क्रम में इसको मोड़ा गया है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए आपको दिख रहा है मुड़ा हुआ, देखिए यहाँ दिख रहा है मुड़ा हुआ। तो देखिए यहां से चलती है तो पहली बार इधर मुड़ती है 1, फिर दूसरी 2, फिर तीसरी 3, और इसके बाद ये 4। तो कभी कभी पूछ देता है कि तिथि रेखा कितनी बार मुड़ी हुई है, तो 4 बार मुड़ी हुई है। और ये तिथि रेखा क्योंकि 180 डिग्री पे है, कितनी डिग्री पे है, 180 डिग्री। और 0 से 180 को पार करने के लिए पृथ्वी जो है, अगर यहाँ से घूमना चालू करती है और एक बार अपने अक्ष पे ऐसे पूरा घूम जाए, एक बार मतलब जहाँ से शुरू करे और वापस से घूम के आके क्या हो जाए, ये यहाँ से आके फिर वापस यहीं आ जाए, तो इसको बोलते हैं पृथ्वी का एक घूर्णन। क्या बोलते हैं, एक घूर्णन। और इसी एक घूर्णन में क्या होता है, कितना समय लगता है, 24 घंटा। कितना समय लगता है, 24 घंटा। और यही 24 घंटा में दिन और रात दोनों होता है। ध्यान से देखिए, जैसे कि ये जो है ग्लोब, आप दिख रहा है कि इधर से लाइट आ रहा है, तो मैं लाइट करूंगा तो इधर का पार्ट चमक रहा है। तो जैसे क्योंकि इधर का जो क्षेत्र चमक रहा है, इसके विपरीत क्षेत्र क्या होगा, अंधेरा होगा, होगा ना जी, अंधेरा। तो जिधर चमक रहा है सूरज सीधे, उसको कहते हैं दिन हो रहा है, और जिधर नहीं चमकता है उसको रात होता है। क्लियर। जिधर चमक रहा है उधर दिन, और जिधर नहीं चमक रहा है उधर, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि भारत ये है, भारत ये है, अब भारत ये है, तो भारत को मैं पीछे कर दूं तो अभी हमारे यहाँ क्या चल रहा है, पूरा का पूरा रात चल रहा है। और ये पृथ्वी धीरे धीरे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूमती है, घूमते जा रही है, घूमते जा रही है। तो देखिए यहाँ पे तिरछोल, अब हल्का सा प्रकाश पड़ेगा, सूर्य इधर चमक रहा है ना, क्योंकि टॉर्च एक ही जगह चमकता है, अलग नहीं होता है। तो यहाँ हल्का सा प्रकाश पड़ेगा, तो अभी लालिमा शुरू हुई, यानी कि सुबह होने की शुरुआत होने लगी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे जाएंगे, अब यहाँ पे धीरे धीरे प्रकाश पड़ेगा,
और हमारे यहाँ साफ होने लगे और धीरे धीरे चलते चलते तो सबसे पहले सूरज कहाँ उगेगा? अरुणाचल प्रदेश में। इसीलिए उसको अरुणाचल कहा जाता है, क्योंकि अरुण का मतलब होता है सूर्य और अरुण का आंचल मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो ये सबसे पहले कहाँ होगा? अरुणाचल में। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे आते चले जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएगा। देखिए अरुणाचल में जब पूरा धूप होता है ना, तो इधर क्या होता है? अभी अंधेरा होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर 6 बजे सुबह हुआ अरुणाचल में, तो गुजरात में कितने बजे सुबह होगा? 8 बजे, क्योंकि दोनों के बीच में 30 डिग्री का अंतर है। वो कितने घंटे का हो जाता है? 2 घंटे का। मैंने इसको बताया भी था कि 24 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360/24, यानी कितना डिग्री? 15 डिग्री। कितना डिग्री? 15 डिग्री। तो अगर 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 1 डिग्री घूमने में कितना? तो 1 घंटा बटा 15। तो 1 घंटा बटा 15 मतलब 1 घंटा का मतलब कितना? 60 मिनट। तो 60 में 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 4। यानी कि 1 डिग्री घूमने में उसको कितना समय लगता है? 4 मिनट। आई होप क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग समझ चुके थे। अब देखिए, क्योंकि हम अपने भारत को देखते हैं, तो देखिए एक रेखा इधर है 0 डिग्री लाइन और इधर है। तो ध्यान से देखिए, इस 0 डिग्री लाइन की इधर वाले सभी क्या कहे जाते हैं? पूर्वी देशांतर। क्या कहे जाते हैं? पूर्वी देशांतर। और 0 डिग्री के इधर वाले क्या होंगे? पश्चिमी देशांतर। मतलब 0 और 180 यहाँ से सीधे सीधे ऐसे काट दूं तो इधर वाला पूर्वी और इधर वाला पश्चिमी, क्योंकि पूरा उल्टा पश्चिम होता है। तो इधर अब जो भी देश होगा उसको क्या किस में रखेंगे? पूर्वी देशांतर में। किस में रखेंगे? पूर्वी देशांतर में। इस रेखा के ऊपर होगा तो उत्तरी अक्षांश में। किसमें? उत्तरी अक्षांश। अब ध्यान से रखिए, अक्षांश रेखाओं को कहते हैं लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। और देशांतर रेखाओं को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। यानी कि वो सभी रेखाएं जो लेटी हैं, अक्ष के परितः लेटी हुई रेखाओं को ही अक्षांश रेखा कहते हैं, लेटीट्यूड कहते हैं। तो वो सभी रेखाएं जो क्या है? लेटी। हम लेटते ऐसे ही ना, तो जो सभी रेखाएं जो लेटी है उसको क्या कहेंगे? लेटीट्यूड। आज जो लंबी है उसको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड, मतलब खड़ी है। जो पड़ी है वो लेटीट्यूड, जो खड़ी है वो लॉन्गिट्यूड। क्लियर? क्योंकि लेटीट्यूड जो था ना, एक दूसरे के समानांतर खींचा गया था, मतलब एक समानांतर में, अतः उन सभी की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। जबकि देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती थी? ध्रुवों पे। तो ध्रुवों पे काटने के कारण उनके क्या होती थी कि देखिए यहाँ पे अगर एक रेखा ये मानो तो यहाँ पे ज्यादा, और जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या हो रहा है? ये कम होते जा रहा है, कन्वर्जेंस होते जा रहा है, यानी क्या हो रहा है? संकीर्ण होते जा रहा है। यहाँ तक हम क्लियर समझ चुके थे? ठीक है। अब इसके बाद हमने भारत को समझा था। तो देखिए ये विषुवत रेखा, इससे ठीक ऊपर यहाँ भारत है ना जी, तो इसके और इसके बीच की दूरी पूछ लेते हैं, कितनी है? 876 किलोमीटर। ये क्लियर था। और अब पूछे कि यहाँ जो शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट, तो हम क्या लिखेंगे? उत्तरी अक्षांश की दक्षिणी अक्षांश? कौन सा? और ऊपर यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट, क्या लिखेंगे? उत्तरी की दक्षिणी? उत्तरी ही लिखेंगे। इसके बाद यहाँ शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से, तो इसको क्या लिखेंगे? पूर्वी देशांतर की पश्चिमी देशांतर? पूर्वी देशांतर। लेकिन पूछे कि भारत का कौन सा भाग है? तो भारत का पश्चिमी है, लेकिन देशांतर कौन सा होगा? काहे? क्या जीएमटी के पूरब में है, इसीलिए पूर्वी। और यहाँ है 97 डिग्री 25 मिनट, कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। यहाँ तक क्लियर था? इसका काम खत्म। अब आते हैं किसमें? बोर्ड के काम में। किसके काम में? बोर्ड में। क्योंकि बोर्ड पे पढ़ना है, जितना बता चुका था उसका रिवीजन एक बार करा देता हूँ और उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए अब भारत की, क्योंकि ये जो है देखिए, ये जो दिख रहा है भारत का ये मेन, इसको कहते हैं मेन बाउंड्री। क्या बोलते हैं? मेन बाउंड्री मतलब क्या? मुख्य भूमि, यानी कि वो भूमि जिसमें केवल और केवल भारत है, टूटा फूटा नहीं। तो भारत से संलग्न सभी भूमि को क्या कहते हैं? उसकी मुख्य भूमि। और मुख्य भूमि जो शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है? तो ये यहाँ से होगी और दूसरा कहाँ? यहाँ खत्म होगी। तो ये जो शुरू होती है, अगर हम अक्षांशीय विस्तार के चलें तो ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट। कौन अक्षांश? लॉन्गिट्यूड की लेटीट्यूड? लेटीट्यूड। लेटी हुई रेखा है कि नहीं है? तो लेटीट्यूड क्या कहेंगे? लेटीट्यूड। और कौन सा? नॉर्थ लेटीट्यूड। क्या बोलेंगे? नॉर्थ। यहाँ पे क्या होगा? 37 डिग्री 6 मिनट। और ये भी क्या होगा? नॉर्थ लेटीट्यूड। ऐसा ही देता है N.LA। कंफ्यूजन मत होइएगा। और यहां से आए तो ऐसे देखिए, खड़ी रेखा है। खड़ी रेखा है ना, तो खड़ी रेखा कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर रेखा। तो ये कितना शुरू होता है? 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये कौन सा हो गया? यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग इसको? पूर्वी देशांतर, मतलब कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्या होगा?
ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और यहाँ पे कितना होगा 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये कौन सा होगा, ये भी होगा नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ नहीं, हाँ ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अभी नहीं कि इसको ईस्ट और इसको वेस्ट मान लीजिएगा, लेकिन भारत का सबसे पूर्वी तो ये पूरब, भारत से कहे तो इधर ये पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे क्लियर, डन ना जी, कोई दुख तकलीफ इसमें। अब याद रखिए कि भारत की जो पश्चिमी हिस्सा है इसका नाम है, क्या नाम है इसका, मैंने कहा था गु से गुजरात हो जाएगा, ऐसे भी याद है, गु से गुजरात, गु से गुहार। और गुजरात में क्या मिलता है, मोती, तो इसको गुहार मोती की जगह पे गुजरात मोती याद कर लीजिएगा। इसका नाम है गुहार मोती या फिर गौर मोता, गौर मोता। इसका जो देखिए ये अभी वर्तमान में है, पहले कौन सी रेखा थी, पहले यहाँ जो रेखा थी उसका नाम था सर्करिक रेखा। कौन सी रेखा, सर्करिक थी, लेकिन अब कौन है, गुहार मोती या गौर मोता, क्योंकि ये नहीं है। और यहाँ चले तो यहाँ पे क्या है, कीवी थू, याद है ना आप लोग को, क्या है कीवी थू, ये कीवी खा के उधर ही। यहाँ देखते हैं, इसके बाद इसका पुराना जो नाम था क्या था, वालांगू था, क्या था, याद रहेगा, कोई दिक्कत। लेकिन आपको ये वालांगू याद नहीं करना, लेकिन कभी कभी अगर कीवी थू ना दे तो क्या मारिएगा, बाकी दे तो कीवी थू तो मारिए देगा। क्या है, सबसे पूर्व है। और सबसे पश्चिमी भाग कौन सा होगा, कौन कौन, क्लियर, यहाँ तक हो चुका था। आगे चलते हैं तेजी में। अब हई जो मुख्य भूमि है, यहाँ कौन कुमारी थी, हाँ इसका नाम था। तो ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर है, क्या है, भारत की मेन बाउंड्री का लास्ट पर्सन यही है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कौन सा होगा, कन्याकुमारी, या इसी का अन्य नाम क्या होता है, कैप के मोड़िन। कैप का अर्थ तो बता चुका हूं, त्रिप होता है, याद रखिएगा। इसके बाद ये कौन सा होगा जी, इंदिरा कौल। और अगर मैं कहूं कि मुख्य भूमि कहां से शुरू होती है तो हाँ ये है ग्रेट निकोबार। कौन सा है, और इसी ग्रेट निकोबार का जो सबसे अंतिम छोर है इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, इसके बाद पार्सन पॉइंट, इसके बाद ला ची हिग, और इसके बाद पिगमेलियन पॉइंट। हो जाएगा ये। और ये कहाँ स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट, इससे ठीक 2 डिग्री नीचे हो जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट पे। आई होप क्लियर। अब ये भारत का लगभग पूरा हो गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अब देखिए भारत को विभाजित करने के लिए क्या किए, हम यहाँ से एक रेखा बीच से खींच देंगे तो इधर इधर हो जाएगा पूर्व पश्चिम, और यहाँ से खींचेंगे तो उत्तर दक्षिण हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई पूछ देता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो याद रखिए कितनी है उत्तर से दक्षिण। उत्तर कैसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, याद देखिए 32-14 तो हो जाएगा, आपको दिमाग में याद है। लेकिन कभी कभी हम एग्जाम में जाके क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं कि 29-33 की 32-14। तो याद रखिए उत्तर किससे लिखते हैं, ऊ से। तो 3 भी ऊ की तरह नहीं होता है। तो उत्तर से दक्षिण कहे तो क्या मानेंगे, किलोमीटर की मीटर, हम मीटर कहे तो मीटर कहे तो 3 को जीरो और बिठा देंगे तो कितना मीटर हो जाएगा, 32,100। 32,000 कैसे होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 32,14,000 मीटर। कितना, हाँ तो आप किलोमीटर ही याद कीजिए, क्या लेते कीजिएगा तो याद हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई ऑप्शन में दिया होगा 32, 14, 29, 33 में कंफ्यूजन होगा तो क्या होगा, ऊ से उत्तर ऊ की तरह लिखा है 3, तो 32, 14 हो जाएगा। दिमाग में कंफ्यूजन नहीं जगना चाहिए, कैसा भी हो आंसर सही मारा जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम सबसे ज्यादा वही भूलते हैं जो हमको सबसे ज्यादा याद होता है, ठीक है। लेकिन वो नहीं भूलते जिसको हम भूलना चाहते हैं, हाँ या ना, कोनो छोड़ के भाग जाए, भूलते हैं क्या, क्रिया खा खा के याद करते हैं, शराब के याद करते हैं। तो ऐसा कीजिए ना कि कोई जो क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है उसको वैसे याद कीजिए कि छोड़ के भाग रहा है हमको। क्वेश्चन जो याद नहीं तो वो भी छोड़ के भागता है ना, तो बस उसको शराब पी पी के उसको याद कीजिए, 100% याद हो जाएगा परीक्षा में।
आगे से टॉप, ठीक है। अब आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, बेसिकली महिलाएं पुरुषों को बेवफा कहना छोड़ दे, पुरुष महिलाओं को बेवफा कहिए प्रश्नों को, कि प्रश्न क्या है, बेवफा है, बस उसी को याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। याद होता है आपसे क्वेश्चन, दिन भर पढ़ते याद होता है? आप सब दिन भर किताब पढ़ते हैं, उससे प्रेम करते हैं कि नहीं, याद होता है? तो सबसे बड़का बेवफा कौन है? किताब है। तो उसी को बेवफा करके रोज शराब पी के याद कीजिए ना, शराब मत पीजिएगा, हम मूली कूदेंगे जैसे, मतलब रोज उसको गम में रो रो के याद कीजिए, तो याद हो जाएगा ना 100%, तब तो हम नहीं भूलेंगे। तो वैसे ही याद कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते देखिए, कैसे हो जाएगा ना जी। अब बेवफा कौन? हाँ, और उसको हाँ आप भूलने की कोशिश कीजिए, याद हो जाएगा। जिसको आप देखिए, आप जब किसी चीज को भूलने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, उसको 20 बार उसका नाम लेते हैं। क्या कौना के भुलाए के बाद तब फलाना के, कौना के भुलाए के बाद तब फलाना के, अब इतना ना उसका नाम लेते कि याद हो जाता है। तो आपको याद करना है कि कौन क्वेश्चन भुलाना है, तो फलाना क्वेश्चन को, कौन क्वेश्चन भुलाना, देखिएगा याद हो जाएगा। क्लियर? केवल इमोशन बदलिए, प्रमोशन मिल जाएगा। सही बात का, इमोशन बदलिए, प्रमोशन लीजिए। आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए, नहीं तो वैसे भी प्रमोशन हो ही जाएगा। ऑल इंडिया AIPP में प्रमोशन हो जाएगा, अगर वैसे रहे तो AIPP में, ऑल इंडिया पागल प्रेमी। और अगर पढ़ने में है तो क्या होगा, ऑल इंडिया पढ़ाकू प्रेमी। दोनों PP से ही आ जाएगा। आगे चलते ध्यान से देखिए, अब यहां से इधर तक मापे। देखिए बुआ, अगर पूरब से पश्चिम तक की माप करें भारत की, तो ये कितना होता है, तो ये होता है 2933 किलोमीटर। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। इसके बाद इधर एक समुद्र था, कौन सा था, अरब सागर थे, हम कर लिए थे। इधर क्या था, हाँ बंगाल की खाड़ी। खाड़ी क्यों? क्योंकि नदियां पानी गिराती है, ठीक है। यहाँ पे सटले कौन सा देश था, यहाँ पे, बहुत बढ़िया, आप लोग कितने बहादुर आदमी हैं। यहाँ पे हाई कौन सा देश था, वाह, इसी में सागर माथा है, मतलब कि ये कौन सा था, भूटान। इधर म्यांमार। यहाँ वाह, आप लोग तो एकदम याद है, ठीक है। ये तो याद था। यहाँ पे एक छोटका सा था, कौन सा, ये था श्रीलंका। ये था, यहाँ भी एगो छोटा सा द्वीप है, कौन सा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है। कौन सा द्वीप है, सुमात्रा। और किस देश का भाग है, ये है इंडोनेशिया का, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आप देखिए सवाल क्या पूछते हैं, कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, ये सवाल पूछता है। इसके अलावा पूछता है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इन सभी राज्यों के नाम ड्रॉ करता हूं। आप लोग बताइए कि कहाँ कौन सा राज्य होगा। मैं कहीं से शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मजा आता है पूरब से शुरू करने में। चलिए पूरब से चलते हैं। यहाँ कौन सा राज्य है जी, ये इसको AP लिख दूं, इसके बाद ये कौन सा है, इसको N लिख दूं, नागालैंड के बाद मणिपुर को M लिख दूं, मणिपुर के बाद इसको मणिपुर लिखता है, रुके, मणिपुर। इसके बाद ये है मिजोरम, ये है, वाह देखिए कितना अच्छा से याद करके रखा है। ये सब कहाँ से टैलेंटेड बच्चे थे। ये कौन सा है, देखना, ये तो पूरा राज्य याद करके रखे हैं। ऊपर देखते क्या बोल रहे हैं लोग, ये है असम, ये है, वाह कहाँ थे बहादुर, हम आप लोग को कई साल से खोज रहे थे। यहाँ से एक यहाँ खींच देते हैं, और ये यहाँ से ऐसे घूम के, ये कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के ठीक नीचे ये वाला कौन सा है, तो ऐसा ठीक से बनाते हैं, इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। ये है उड़ीसा के ठीक नीचे, यहाँ पे आते हैं तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, हो गया आंध्र प्रदेश। यहाँ ये वाह बहादुर, ये तमिलनाडु, ये कर्नाटक, तो इतना बड़का नहीं है। ई वाला यहाँ एगो है, ये इसका नाम होता है जुआओ,
गोवा कर दिया सर। ई है तो ऐसा ही गौ की तरह गुजरात दिख जाता है। इसके बाद यहाँ से ऐसे शुरू करें, ऐसे लेके जाए तो ये ढेर ऊपर लेके चले। ये है राजस्थान, ये पंजाब, कौन सा है? पंजाब। इसके बगल में ये हरियाणा, हरियाणा। ये दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। ये उत्तराखंड, उत्तराखंड, यूके। हो गया ना यूके। यहाँ से आते हैं ई है हमारा बिहार। आइए ना हमारा बिहार में, सुनिए लोग नहीं गाना ठोक देंगे काटा कपार में। आइए ना हमारा बिहार में। पता ना बुलाते काहे के लिए, जब कपार में काटा ठोकना कौन आएगा भैया। हाँ हम बिहारी हैं, थूक के माथा में छेद कर देते हैं। ये है झारखंड। क्लियर। इसके अलावा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आते हैं तो इनसे बीच वाला तो इनसे छोटा हो गया। ये कुछ ऐसे ऐसे गोल गोल होके ऐसे हुआ है ऐसे। एक नाम है एमपी सर, ठीक है। एक ढेर होने बरका कर दिएगा। यूपी तो खा गए, यूपी को रुके। इसको मिलाती है, कौन सा है? यूपी, हाँ ये नहीं मिलाते। हाई कौन सा है? छत्तीसगढ़, हाँ अरे हमको आ रहे हैं सर। अभी तेलंगाना बटेगा 2 जून 2014 को ना, अभी तो भारत बना रहे हैं। अब 2 जून 2014 आएगा तो बांटेंगे। देखिए अब भाई बांट देते हैं, यहाँ से अलग हुआ तो ये कौन सा है? हाँ तेल लगाना। ये तेलंगाना को कौन जाके बोली थी तेल लगाना? अरे सोनिया गांधी। हाँ तेलंगाना बोलना ही नहीं आता था बेचारी को, तो कहे तेल लगाना जो बना है राज्य बहुत अच्छा बना। तो तेलंगाना हो गया। ये सब राज्य हो गया। अब सब राज्य अच्छा उप कर देते हैं। ये राज्य हो गया ना। काउंट कर ले हैं 28 को। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भूटान की अरे हाई सिक्किम गिने हैं भकोलिया। भूटान की ले है। हाई देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बहन। हाई एगो 8, हाई एगो 9। तो कहाँ से भूटान गिने? हाई 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 28 सूरज क्लियर। अब हम समझते हैं थोड़ा थोड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए एगो केंद्र शासित प्रदेश हेन्ने है। हाई तनी से चिन्ह मिटा देता है बिना मतलब के। हाई हाई से कर देंगे तो हाई क्या है? हाई है लद्दाख। है ही जाएगा छोटका सा दिल बना दे तो ये क्या है? है लिख देते क्या है? दिल्ली। यहाँ पे आते तो यहाँ के यहाँ दोनों क्या है? एक का नाम है दादर नागर हवेली। हाई जो यहाँ है यहाँ पे इसका नाम है दमन एवं दीव। पहले अलग थे 23 में इनको एक कर दिया गया। पहले अलग थे अब क्या हो गए? एक हो गए हैं। इसके बाद देखिए हाई जो दिख रहा है ये कौन है? लक्षद्वीप का ना भाग है। मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को मिलाकर ही लक्षद्वीप कहा जाता है। पहले उसका प्राचीन नाम, हाँ लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था? लक्का द्वीप। क्लियर। अब यहाँ देखिए एगो केरल में यहाँ छोटी छोटी द्वीप है, इसका नाम है माहे। क्या नाम है? माहे। एगो तमिलनाडु में है यहाँ पे, इसका नाम है कराईकल। कराईकल। एगो यहाँ है आंध्र प्रदेश में, इसका नाम है यनम। एगो यहाँ इसका नाम है पुदुचेरी। पहले नाम था पुदुचेरी, जब आए फ्रांसीस इसका नाम किए पौंडीचेरी। अब फिर हम इसको बदल के क्या कर दिए? फिर कर दिए पुदुचेरी। तो ये जो पुदुचेरी है माहे कराईकल यनम और पुदुचेरी सबको मिला के बना है। तो पूछेगा कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है? तो एक और एक कौन सा? पुदुचेरी। इसके बाद हाई रहा ये जो दिख रहा है कौन सा है? इसका नाम है अंडमान एवं निकोबार द्वीप। हो गया अंडमान एवं निकोबार द्वीप। क्लियर? डन ना।
तो ये है। अब हम जो समझने वाले थे वो समझ लेते हैं। तो कहेगा कि पाकिस्तान से कौन कौन सा राज्य सटा है। मैं कहाँ लिख दूं, यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। पाकिस्तान से देखिए कौन सा, एगो गुजरात सटा है यहाँ पे, तो एगो होगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, दूसरा राजस्थान, राजस्थान, तीसरा पंजाब, पंजाब, हो गया 3 गो। तो कितने राज्य सटे हैं, 3 गो। केंद्र शासित प्रदेश है तो JNK और लद्दाख, तो लिख सकते हैं एगो JNK यानी जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो पूछे कि कुल कितने सटे हुए पाकिस्तान से, तो 5। कौन कौन, 3 गो राज्य और 2 गो, याद कर लेंगे पंगु राज्य। कैसे याद कर लेंगे, पंगु राज्य। प से पंजाब, गु से गुजरात, र से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर और य से वही लद्दाख याद कर लीजिएगा। पंगु राज्य कहा जाता था पहले, वो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर कहा जाता था इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया किससे, पाकिस्तान से। अब देखिए यहाँ पे कोना में तनी सा अफगानिस्तान भी सटता है। कौन सटता है, तो अफगानिस्तान का मैं यहाँ लिखूंगा। तो अफगानिस्तान केवल किससे सटता है, लद्दाख से। सबसे छोटी सीमा कौन सा करता है, यही कितना 106। जहाँ सटता है वो कौन सा क्षेत्र है, POK। इसको क्या कहा जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर। इसको कब ले लिया गया था, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के द्वारा। और यहीं पे एक बॉर्डर, इसका नाम क्या है, LOC, जो POK के अलग करता है। क्लियर, यहाँ तक कंप्लीट। अब आते हैं चीन से। तो चीन से कौन कौन सा राज्य सटता है, यहाँ पे लिखता हूँ चीन के। देखिए चीन से कौन सटेगा, सबसे पहले यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश, इसके बाद उत्तराखंड, इसके बाद देखिए उत्तराखंड के बाद कोई सट रहा है, नहीं ना सट रहा है, यहाँ सिक्किम सट रहा है। कौन सा, सिक्किम। और कौन सा होता है एक, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। और केंद्र शासित की बात करो तो ये करे कि बोलने हो जाएगा। ये चीन का हो गया। अब थोड़ा सा हम चले किसके पास, नेपाल के पास। किसके पास, नेपाल। नेपाल का अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, तो नेपाल, नेपाल से कौन सा, तो देखिए इधर उत्तराखंड सटा है, तो पहला होगा UK, ठीक है। दूसरा UP से, तीसरा बिहार। देखिए आई जो है ना, यहाँ से तनी सा पश्चिम बंगाल यहाँ नेपाल में सटता है। और यहीं पे क्षेत्र कौन सा है, बड़ा सुंदर जगह है घूमने वाला, दार्जिलिंग। और जो चाय की खेती के लिए फेमस है, और इतना सुंदर है कि जाके घूमने लायक क्षेत्र है। चलेंगे कहियो प्राचीन जमाने, ठीक है। बिहार हो गया ना जी। बिहार के बाद कौन सा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा, सिक्किम। यानी 1 2 3 4 5 गो राज्य से अपना सीमा साझा करता है। चीन कई गो से, 1 2 3 4 गो से, 5 गो से, ठीक है। अब इसके बाद कहाँ चलते हैं, टान के कहाँ, भूटान। किससे किससे साझा करता है, तो देखिए हेने से सटा है कौन सा, देखिए पश्चिम बंगाल भी यहाँ सटा हुआ, तो सिक्किम के बाद, इसके बाद तनिषा असम, तब हो गया। अब भूटान के बाद हम कहाँ जाएंगे, म्यांमार पर। म्यांमार से कौन कौन सटता है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, दूसर का नागालैंड, जहाँ आदमी खाते हैं, कौन आदमी नहीं खाता है यहाँ पे। तीसर का यहाँ प्रसादी खाता है सब। उसके बाद यही 4 राज्य जो क्या करते हैं, इससे सटते हैं, ठीक है। अब लास्ट कौन बच गया, बांग्लादेश, अमर सोनार बांग्ला, ठीक है। ये बांग्लादेश के लिए देखिए कौन कौन सा होता है। बांग्लादेश में कौन सटता है, सबसे पहले मिजोरम तनिषा सटता है, इसके बाद त्रिपुरा, एक बाद असम सट रहा है यहाँ, एक बाद मेघालय, एक बाद पश्चिम बंगाल। और याद रखिए, देखिए हाई बांग्लादेश का जो बॉर्डर त्रिपुरा में सटता है, इसी का नाम क्या है, 0 डिग्री रेखा। हाँ, इसको हमने कभी नहीं देखा, क्या नाम है, 0 डिग्री रेखा। आई होप क्लियर यहाँ तक, डन ना। अभी ना देखे बोल रहे हैं आप लोग, तो ऊपर ताकिए ना एक बार कनखी आके, हाँ या ना।
हाँ, आप लोग को तो ऊपर मैप दिख रहा है, तो ऐसा कल क्या काम खींच ले रहे हैं। हमारा तो नहीं देखना पड़ रहा है ना, हम देखेंगे तो मास्टरवा दिख रहा है, रुको ना, नहीं दिख रहा है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे कौन कौन से राज्य से हो गया ये। अब इस राज्य की सीमा के तो सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगती है, कितना, 4096.7 क्या, और सबसे कम 106। लेकिन अब ये भारत से नहीं लगता है, किससे लगता है, पीओके से। किससे लगता है, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। तो ऐसे कहे कि भारत से लगने वाली सबसे छोटी भूमि कौन सी है, तो वो आपका है भूटान का। भूटान कितना, 699, आई 1751। 1751। चीन कितना, 3488। और म्यांमार 1643। इसमें से 6 हटा दे तो 143 हो जाता, याद हो जाता जरा। पाकिस्तान से सकता है, पाकिस्तान से कितना, पाकिस्तान कहाँ लिखे हैं, पाकिस्तान में है 33 23। अफगानिस्तान तो सब लिख रहे। तो ये सब सीमा समझ में आ गया, हाँ या ना। अब थोड़ा आगे चलें, यहाँ तक समझने में बुझने में कोई दिक्कत नहीं ना है, तनिको सा चला नहीं हो। अब ध्यान से देखिए यहीं पे, क्योंकि ढेर काचुर मुचुर हो गया, लेकिन मजा इसी में आता है जब, क्योंकि ज्यादा ध्यान देते हैं हम यहाँ पे। देखिए अब जो ये भारतवा है ना, कौन, हाँ भारतवा, ये भारतवा के बीचवा से एक सीना चीर के एगो रेखा जाती है, जहाँ का नाम है ककर रेखा। ककर है, अच्छा ठीक है, भुला जाते। कर्क रेखा का नाम है, आप तो बहुत परनियार हो गए जल्दी, आपको याद रह रहा, हम भुला रहे। इसका नाम क्या है, ककर रेखा चाहे कर्क रेखा, क्या नाम है, कर्क रेखा। अब ये कर्क रेखा पूछता है कि कौना कौना राज्य से जाता है, तो सबसे पहले गुजरता है गुजरात से। कहाँ से गुजरता है, गुजर गया गुजरात से, तो कहाँ जाएगा, तब पहुंचता है राजस्थान में। कहाँ पहुंचता है, जो गुजरात से गुजर गया वही ना भारत पे राज किया था, तो जो गुजर गया गुजरात से तो कहाँ पहुंचेगा, राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। कहाँ, झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद और मिजोरम। तो कौन राज्य से गुजरता है, कितना राज्य से, कौन कौन, वाह, इतना उम्मीद नहीं था, इतना जल्दी सीख जाइए। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ। सबसे पहले गुजर गया कहाँ से, उसके बाद राज करे कहाँ, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, ई हो गया। लाइन से याद करना। अब कुछ कुछ बचवा सबको लोग रटवा देता है कि मीटर पर गमछा झाड़, क्या रट्टा मार के रखते हैं, मित्र पर गमछा झाड़। तो मी से मिजोरम हो जाता है, त्र से त्रिपुरा हो जाता है, ग से गुजरात भी हो जाता है। अब म से गमछा झाड़ना, तो म से महाराष्ट्र, म से मणिपुर, म से मध्य प्रदेश। आज जैसे 3 गो म से देता है, अब उसका मित्र का जो गमछा म वाला था वो झड़ आ जाता है उसके दिमाग में। अब वो कहता है कि जा काम मारे, म से तो महाराष्ट्र भी होता है, म से कि कुछ समय म से निकल जाता है। तो याद, हाँ आपको याद रहेगा। आपसे कभी अचानक मैं पूछूंगा, याद रखिएगा। आपको बताई दे रहे हैं, अगर ज्योग्राफी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो बिना मैप के मत पढ़िए, नहीं समझ में आएगा। अभी इसको बिना मैप के आपको रट्टा मरवाता ना, 3 जन्म बीतने के बाद चौथा जन्म में तनी सा याद रहेगा, हुक हुक ही चलता रहेगा। क्लियर। तो कौन कौन सा गुजरता है, 8 राज्य। कौन कौन, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। शाबाश, इतना तेज तो हमको भी याद नहीं होता जितना आप लोग कर लिए। यहाँ तक क्लियर। अब सवाल पूछता है कि सबसे ज्यादा किस राज्य से गुजरता है, तो सबसे ज्यादा देखिए एमपी का पूरा छाती चीर दिया, तो सही चौड़ा है, पूरा छाती चीर दिया। तो सबसे लंबी किस राज्य में गुजरती है, मध्य प्रदेश। और सबसे छोटी, देखिए राजस्थान का खाली तनी सा पूंछ काटा है, तो पूंछ छोटी ना होता है, तो सबसे छोटा कहाँ से, और सबसे ज्यादा कहाँ, मध्य प्रदेश। क्लियर।
अब एक सवाल और पूछता है, ये जानते हैं जब गुजरता है ना तो एगो राज्य की राजधानी से गुजरता है, तो पूछता है कि कौना राज्य की राजधानी से गुजरता है, तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची से गुजरता है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। रायपुर में राय से जाइए, लेकिन ये नहीं जाता है राय से, ये बेराय वाला है। तो ये बता देते हैं, याद रखिए। पूछेगा कि कौना राज्य के बीचों बीच गुजरता है, मतलब कि मध्य प्रदेश नहीं, कौना राज्य की राजधानी से गुजरता है, तो झारखंड की राजधानी कहाँ से? रांची से। कहाँ से? अब एक सवाल जानते हैं, हाँ आ रहे हैं सूरजमुंडी, सूरजपुर का भैंस मुंडी काटेंगे, अभी रुकिए, अभी नहीं, तनी सा इंतजार कीजिए। अब देखिए सवाल एक और क्या पूछता है, पूछता है कि का कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन से राज्य है, नहीं उनमें से कौन सी राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, यही सवाल पूछा था। तो उत्तर की बात कर दे तो कौन कौन सा होगा, एक राज्य से उत्तर राजस्थान, एक राज्य से उत्तर यूपी, एक राज्य से उत्तर बिहार, एक राज्य से उत्तर पश्चिम बंगाल भी तरफ होता है, एक राज्य से उत्तर, एक राज्य से उत्तर, एक राज्य से उत्तर, देश में भूटान नेपाल सब आ जाएगा। है ना, देखिए हरियाणा भी इससे उत्तरे में है, पंजाब भी इससे उत्तरे में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी उत्तरे में है, जम्मू कश्मीर तो इसके उत्तर में गए, तो इसके दक्षिण में गए, तो इनको याद कर लेंगे क्योंकि सवाल यही अब दे रहा है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ या ना? ना तो बीच में रहेगा, ना दूल्हा का भाई ना कन्या का भाई, अगुआ क्या कहेंगे उसको? हाँ हाँ, थोड़ा सा नीचे थोड़ा ऊपर दोनों आता है, तो वो अगुआ में रहेगा। पूर्ण रूप से उत्तर कहे तो आपका बिहार हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, जो एकदम सटल है सीधे उत्तर है, असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मैप दिमाग में है, कहने की जरूरत नहीं है। बबुआ तनी आगे चले हम लोग, तो देखिए एगो हेंग जंग रेखा काटती है ना, तो हिंग एगो हेंग काटती है, छोड़ती नहीं है। आई देखिए ककर रेखा जो है, मतलब कर्क रेखा, ये भारत को दो भागों में बांटती है, ऊपर वाले को उत्तरी भारत, नीचे वाले को दक्षिणी भारत। वाह कितने अच्छे समझदार लोग हैं। कौन से मोदी जी बोलते हैं, कितने ओजस्वी लोग हैं यहाँ ना, हम ओजस्वी कह रहे हैं, तेजस्वी, तेजस्वी केवल लालू के घरे हैं, बोलिए अब की बात तेजस्वी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। दूसरा हुआ तो यही से मुड़ी कुचेंगे, निशा हम मिलके बता दे रहे हैं। आते इधर, राहुल समर्थन में है ना आप? आपका गाँव एगो राय जी को होकर नहीं देता वोट, जान लीजिएगा, केस करवाएंगे आपके ऊपर। ठीक है, आगे आते हैं यहाँ पे आपकी ना, नीतीश जी देखिए रह के बुढ़ा गए, अब उनसे हो रही है काम, तो बदलना पड़ेगा ना, तो बदलिए अब की बात। आता नहीं है लोग, चलिए तो उनको देना भी तो नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, आप क्या चाहते हैं कि भेज दें हमको बीजेपी वाले को? ठीक है, चलिए निशा तनी जाके इधर कर लीजिए कैमरा। यहाँ आगे आते हैं, यहाँ देखिए क्लियर हो गया। अब एक राज्य देखिए, ये उत्तर और दक्षिण में बट गया, तो एक राज्य आते हैं जो क्या करता है, इसको एक लाइन जो इसको पूरा पश्चिम में, देखिए ये रेखा हिने से आती है, कहती है रेखा हमने तुमको कहीं ना कहीं तो देखा। रेखा को पहचानते हैं लोग? अरे हई रेखा, वो अमिताभ बच्चन वाली फिल्म वाली रेखा के पास मत जाइए, हे हई रेखा की बात करते हैं। इस रेखा का नाम क्या है? मकर रेखा है, आओ करिए GMT। हाँ ठीक है कह रहे हूँ, अमिताभ बच्चन ही है। ये सब खत्म लोग का काम कहे। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाई जो रेखा है ये GMT नहीं है, GMT से आगे इसका नाम है IST। क्या नाम है? मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इसको यहाँ काहे रखा गया जान लीजिए, क्योंकि पहले जैसा नहीं था, पहले था इधर का अलग टाइम इधर, तो पहले चाय बगान टाइम चलता था, और नापा कहाँ से था? अरुणाचल प्रदेश में। तो जब सुबह सुबह यहाँ सूरज उगता है, यहाँ सूरज उग जाता है 4 बजे भोर में, और यहाँ उगता है 8 बजे, तो इन दोनों के बीच में ढेर का गैप हो जा रहा था। अब ऑफिस टाइम अंग्रेज लगा दिए थे कि 9 बजे सबको आना है, तो हई लोग 4 बजे भोर से उठे तो 9 बजे इनको आसान है,
और रात को जाते थे अंधेरा में घरे। इनका 8 बजे बेचारा उठा, 1 घंटा में कैसे चले जाता ऑफिस, बड़ा टेंशन हुआ करता था। हमको ना ये सब ना चलेगा। तो हमने जितना हेने उतने हेने ना आपके बीचों बीचे को रेखा खींची। कितना पे खींची? ई कितना डिग्री पे स्थित है? ई स्थित है 82.5 डिग्री, यानी कि 82.5 डिग्री पे। कितना डिग्री पर? 82.5 डिग्री। ग्रीनविच मेडिटेड टाइम से कितना आगे बताए थे? कैसे 5.5 आया, याद है ना? ठीक है, 5.5 घंटा। अब देखिए सवाल पूछता है कि हई जो IST है कौन सा? इंडिया, कई गो राज्य से गुजरता है? तो हेने मित्र पर गमछा झाड़ दिए, हेने का झाड़िएगा? लूंगी। चलिए इसमें आते हैं। तो कौना कौन राज्य से गुजरता है IST? तो एगो गुजरता है किससे? यूपी से, फिर MP, तो याद है UP MP यही हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद ओडिशा, इसके बाद AP, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। हे दे, कहाँ से तेलंगाना में सट गया? उनमें कहाँ से तेलंगाना चल गया? आंध्र प्रदेश से चुपचाप गुजरता है। ढेर हीरोइन बनिएगा तो गर्दन तोड़ देंगे मार के। अगर तेलंगाना से जाएगा तो उड़ीसा में कहाँ से जाएगा बताइए तो तुमसे? पढ़ा लिखल बॉयल कहेंगे। यहाँ क्लियर हुआ? तो कौन कौन से 5 गो राज्य है? यूपी सर, MP, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और UP MP छत्तीसगढ़ उड़ीसा और UP MP छत्तीसगढ़ उड़ीसा और एक बार कर लीजिए कौन कौन? ठीक है, UP MP याद क्या करना है? UP MP, ओकरा बाद छत्तीसगढ़, ओकरा बाद उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। कौन प्रदेश? आंध्र लोग कैसा पूरी खाएगा? कांचा पूरी। तो आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य का नाम क्या है? कुचिपुड़ी। आंध्र लोग कच्चे पूरी ना खाता है, बनेगा नहीं तो कच्चे कच्चे खा लेता है। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या होता है? कुचिपुड़ी। यहाँ नहीं जाते क्योंकि वो अलग विषय है, हम अभी अलग विषय में है। तो विषयों को साथ में मिलाएंगे तो हमारा जिंदगी का हो जाएगा, झंड हो जाएगा। चलिए आते देखिए। अब हई जो IST ऊपर से नीचे आया, हई एगो लेटी हुई एगो लौंगी हुई, दोनों रेखा एक दूसरे को एक जगह काट दिया। क्या किया? काट दिया। तो कभी कभी पूछ देता है कि IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय समय रेखा और ककर रेखा मतलब कि कर्क रेखा कहाँ एक दूसरे को काटत है? तो देखिए ये जो काटत है, तो देखिए छत्तीसगढ़ दिख रहा है, इसी में काट रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ का जो ना जिला में काटता है, वो जिला का नाम क्या है? हाँ, हई जहाँ दिख रहा है प्लस का चिन्ह, इस जिला का नाम है कौनपुर? सूरजपुर। कौनपुर? सूरजपुर में कौन स्थान का है? तो देखिए का था, जब ये दोनों रेखवा गुजरा ना तो एगो बेचारी भैंस का मुंडी यहाँ काट दिया सब। एक दूसरे को काट रहा है ना, तो ये दोनों गुजरा, एगो भैंस का मुंडी कट गया। क्या कट गया? भैंस का मुंडी। तो जो ना स्थान है उसका नाम क्या रख दिया गया? हाँ, तो सूरजपुर के कौन से स्थान पे है? हाँ, भैंस मुंडी नामक स्थान पर। कौन सा स्थान? भैंस मुंडी या भैंस मुड़ी नामक स्थान पर। क्लियर? तो याद हो गया ना जी। कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में भैंस मुंडी नाम। एक बार और स्थान, कर्क रेखा और मकर रेखा एक दूसरे को कहाँ काटता है? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में भैंस कर्क रेखा और मकर रेखा बोले। हम सवाल कहें कि कर्क रेखा मकर रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते, तो कटवाएंगे छत्तीसगढ़ के भैंस मुंडी स्थान पर। अरे भोकलवा सब, कर का मकर दोनों समानांतर चलता है तो जीवन में एक दूसरे को नहीं काटेगा। आप लोग कटवाई दे रहे हैं, आप लोग को भी कटवाई देना चाहिए। काची से? कूता से 3 गो सुई पड़ेगा। यहाँ क्लियर हुआ? हाँ या ना बबुआ? पक्का ना? तो बताइए कर्क रेखा कौन कौन राज्य से गुजरता है? नाम? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। कंफ्यूजन चल रहा है। आप बबनी काहे नहीं बोली रही हैं? ना मन में रखिए, मने मत बोलिए। पंडित जी का मंत्र मन में, यहाँ का बोलिए, जितना बार उतने ज्यादा याद होगा। ठीक है? IST कौन कौन राज्य से? कौन कौन?
बस बहुत है, इतना तो आप लोग याद कर लेते हैं तो हम लोग आग लगा देंगे। चलिए थोड़ा आगे पहुंचा था। अब जानते हैं क्या पूछा था? हाई सब तो क्लियर हो ही गवा ना, बहुत इजी से हो ही गवा, इतना में कैसो साल लगत है। अब पूछेगा कि भारत की आकृति किस प्रकार की है? किस प्रकार की? अब भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश आते हैं? काले बताए थे। कौन कहा अफगानिस्तान? जिए का मन है कि ना? बताई दे रहे, पहले सुन लीजिए। हिमालय से बाहर वो पार गए तो कपार पर कुछ देंगे, देखिए एकदम लोहा है, आवाज सुनाई दे रहा है, तो उधर नहीं जाना है। तो सबसे पहले हिमालय के ओपार नहीं जाना है, हिमालय के पार नहीं जाना है, हिमालय के पार नहीं जाना, समुंदर तो लांघना ही नहीं है। हिंदू धर्म में समुद्र रखना पहले पाप कहा जाता था, तो आपको भी समुद्र नहीं लांघना है, याद रखिए। तो सबसे पहले कौन होगा? हमारा पाकिस्तान का होगा, हमारा अपना बेटा है, ताऊ ना तक है, हम लोग का बेटा नहीं है। और उसके बाद कौन? बांग्लादेश। कौन? हम लोग का पोता है, पोता नहीं है जी, हम लोग पिताजी। तो पाकिस्तान बेटा हुआ कि नहीं? अब पाकिस्तान का बेटा बांग्लादेश, तो क्या हुआ? पोता नहीं हुआ? अपने बेटे के बेटे को क्या कहते हैं? तो कौन पोता? बांग्लादेश पोता। बेटा कौन? पाकिस्तान। ऊपर हिंग बेचने के लिए हम लोग उसको दे दिए, किसको? नेपाल को। हिंग बेचने के लिए किसको दे दिए? तो नेपाल भी कौन सा है? हमारा है। अब भूटान भी हमारा है। तो कौन कौन सा हुआ अब? इक्के रड मारेंगे कपार कुछ आ जाएगा, म्यांमार का बातों कहते हैं। सुन लीजिए धीरे से, फिर से बता देता हूँ। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, कई गो देश हुए? 4 गो। आप 5वां भारत। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश है? 5। कौन कौन? हाँ, सबसे पहले पापा का नाम लीजिए, भारत। ओकरा बाद ओकर लड़का के नाम, बेटा के नाम पाकिस्तान। ओकरा बाद पोता बांग्लादेश। ओकरा बाद नाती नेपाल, नाती नेपाल। अब भुला गया जो भूटान, तो गया 5 गो, हो गया कि नहीं? कितना बढ़िया से याद हो गया। पहले सबसे पहले पापा का नाम, क्या नाम है? ओकर लड़का पोता नाती जो भुला गया वो 5 गो याद हो गया ना जी? इतना जल्दी याद करते हैं आप लोग, बताइए। सॉरी रॉड रख देता हूँ, पुराना रॉड आप लोग का चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर? 100% ना। ये भारतीय महाद्वीप में आते हैं। अब तनिषा और आगे चलते हैं। तनिषा चले ना? पक्का खाई तो क्रिया, ठीक है, चल चलते हैं। अब पूछा था, देखिए कि भारत के से कितने देश सीमा साझा करते हैं? 9 गो। कितने? कय गो स्थलीय, कय गो जलिया? जलिया कय गो? कौन कौन जलिया है? मालदीव और श्रीलंका, दोनों जलिया है। कौन कौन? ये जलिया देश है। जलिया का मतलब जलीय सीमा साझा करने वाला, ठीक है। अब बाकी कुछ जलिया और स्थलिया भी है। देखो पाकिस्तान और जलिया स्थलिया दोनों है। म्यांमार कहता है कि तोरे हैं, उसके बाद बदल जाता है। तो जलिया और स्थलिया दोनों है। अब केवल स्थलीय कौन कौन होगा? एगो अफगानिस्तान, एगो नेपाल, एगो भूटान, एगो चीन, कैगो? तो 4 गो केवल स्थलीय, 3 गो स्थलीय और जलीय, और 2 गो खाली जलीय। आप लोग भी हमसे क्या जलिएगा जी? चलिए अब थोड़ा सा जल तो जलिए गए, तो थोड़ी सा आगे चलिए देते हैं। अब अगला जो पूछा था कि भारत की जल सीमा को क्या कहते हैं? कितना नॉटिकल मील है। और नॉटिकल मील क्या होता है? तो समुद्र की जब दूरी हम नापते हैं तो किस में नापते हैं? नॉटिकल मील में। कौन मील में? ये कोनो चीनी मिल के चाचा का लड़का है क्या? है ना? हाँ, तो किस में मापते हैं? नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील बराबर कई किलोमीटर? 1.852 किलोमीटर। कितना? यानी कितना होगा? 1852 मीटर।
किलोमीटर का दे देंगे, 2 मुक्का नाच के गिर जाइएगा, पूछ जाइए क्या कहेंगे? 1852 मीटर हो जाएगा। कोई दुख तकलीफ नहीं ना है। तो ई होता है। अब चलते हैं कि किसको प्रादेशिक, किसको संलग्न और किसको आर्थिक खनन क्षेत्र कहते हैं। देखिए अब हम इसको तनी सा मिटकाई देते हैं कि तनी सा जानना एक जरूरी है, एक बात छोड़ देंगे आप लोग को, क्योंकि आप लोग का मुंह सूख गया सुथनी की तरह, भी हम लोग का एक्यूज भी करना है। और सुथनी वाले लोग का बड़ा तकलीफ होता है। हाँ ऐसा कैसे बना लेते हैं? तो ये मत कहिएगा ऐसा हैबिट है, हैबिट हो गया, बनाना पड़ता है। ओए सर बोल रही थी कि अच्छा लगा पढ़ के। बोरिंग फील नहीं हुआ? अब लीजिए, तो बोरिंग फील नहीं हो रहा, बोरिंग कैसे फील होगा जी? हाँ बोरिंग चला के फील करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। मैं दिन भर आपको ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ, आप पढ़ने के तैयार तो होइए, ठीक है? अच्छा लग रहा है तो तनी प्रचार उचार कीजिए, कुछ छात्र बड़े पैसा वैसा है गरीब आदमी का। चलिए आते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। अब हम पढ़ते हैं कैसे, क्या संलग्न क्षेत्र, और ये फ्री का क्लास है। आपका मन करे तो 300-400 रुपये बेसी दे दीजिएगा, ठीक है? मेन क्लास तो बंद हो गया, थोड़ा सा आगे चल। देखिए तो ये जो भारत है, आई भारत का जो क्या है, हाई जो जल है, जल नीला होता है ना, हाई जो जल है पूरा क्या है, हमारा भारत में पूरा जल ही जल है। अतना जल है, अतना जल है, अतना जल है, क्या कहें कितना जल है। जल से ज्यादा लोगों का जलन है, पटीदार का पटीदार से, भाई का भाई से, इसीलिए जल हम लोग रोक देते हैं, ठीक है? हाई जल्दी किया। अब इस जल में भारत की कुछ सीमा होती है, कुछ ऐसी सीमा जहां भारत अपने सैनिकों को तैनात कर सकता है और भारत से बिना पूछे किसी का हिम्मत नहीं कि एंट्री कर जाए, उसी को कहते हैं कौन सी सीमा? प्रादेशिक सीमा। क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोस्टल बाउंड्री। क्या बोलते हैं? कोस्टल बाउंड्री, तटीय सीमा। क्या बोलते हैं? तटीय सीमा या फिर प्रादेशिक सीमा। क्या कहते हैं? इसी सीमा में जानते हैं कौन आता है? भारतीय तट रक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी के अध्यक्ष कौन थे करंट में? एस परमेश। तो ये जो एस परमेश का जो सेना इसी के बीच में रहता है, इसको क्या बोलते हैं? इंडियन कोस्टल गार्ड, जो इस कोस्ट की रक्षा करता है। तो ये जो प्रादेशिक सीमा है, जानते हैं कितना नॉटिकल मील है? ये यहाँ से यहाँ तक 12 नॉटिकल मील है। कितना है? 12 नॉटिकल मील, ठीक है? और अब इसमें और हम क्या करें? 12 ऐड कर दें। और क्या कर दें? 12 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ से और 12 कर तो 24 नॉटिकल मील तक क्या होता है? क्योंकि इससे सटा हुआ है तो इसको कहते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या बोलते हैं? इसमें हमारी रहती है नेवी। अब नेवी यहाँ से किसी को आदेश देगी तो आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। यहाँ तक हम अपनी सेना खड़ा कर सकते हैं, जेकर मन करे तोप से मुंह फोड़ सकते हैं। तो कौन सा रहता है यहाँ पे? नेवी। तो ये कौन सा क्षेत्र होता है? संलग्न क्षेत्र। इसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा, इसको संलग्न सीमा। और इसके बाद जानते हैं तनिक सा बड़का होता है ऐसे, कितना तक? लगभग 200 नॉटिकल मील। इसको कहते हैं आर्थिक खनन क्षेत्र। कौन क्षेत्र कहेंगे? हाँ, आर्थिक खनन क्षेत्र। और इसी आर्थिक खनन क्षेत्र जानते हैं मतलब क्या होता है? खनन का मतलब क्या होता है? इजी। खनन का मतलब खोनन। आज जब हम खोनते हैं, खोनती से खोनते हैं। खनन का मतलब खोनन। तो खोनते हैं तो कुछ न कुछ खोजते हैं। तो हम अपने भारत से 200 किलोमीटर नॉटिकल मील तक, किलोमीटर नहीं 200 नॉटिकल मील तक, किलोमीटर में तो जैसी हो जाएगा, जाके हम रिसर्च कर सकते हैं। पेट्रोलियम तेल इत्यादि क्या कर सकते हैं? खोज सकते हैं, सोना वोना निकाल सकते हैं। इस पे हमको कोई रोकने टोकने नहीं आएगा। क्लियर? तो ये भारत से नहीं बल्कि इस ये जो हमारा द्वीप है, इस द्वीप से भी 200 नॉटिकल मील इधर आ जाता है। तो कभी कभी बवाल हो जाता है। जैसे हम 200 नॉटिकल मील पढ़ते हैं तो पाकिस्तान में जैसे सटले ना तो कहते हैं हमरो ना है, हम हुक कहेंगे तो हम लोग हुक देते हैं। कैसे? हमारा है, पहले हमारा बात तो तुम धरो। बेचारा बार बार फंस जाता है। चुकी देश है। अब एक और हुआ है, पोता ने एगो नातियो हुआ। पोता क्या कहते हैं? पर पोता ना एक और पोता हुआ है। जानते हैं कौन सा पोता? बलूचिस्तान।
पाकिस्तान में भी एगो हिंदू राष्ट्र बना है बलूचिस्तान। पूरा बम मार मार के उसको अलग कर दिया है सब, एगो अलग किया है, क्योंकि वहाँ पे जो हिंदू थे ना उनको पूजा करने नहीं दिया जाता था, और साथ साथ में उनकी बेटियों को उठा लिया जाता था, 6, 7, 7.5, 12 साल की बेटियों को उठा के विवाह किया जाता था। इससे गुस्से होकर वहाँ जितना हिंदू थे वो एक अलग क्षेत्र में चले गए बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान को पूरा अलग कर दिए हैं। वो आतंकवादी संगठन आर्मी जब जाती है पाकिस्तान की, बम मार के उड़ा देते हैं उस पर सीधे सीधे। और वहाँ पे जाइए तो मंदिर उंदिर सब बना, एगो अलग हो रहा है वो, समझिए। तो एगो और पाकिस्तान का एगो और बेटा हो रहा, हम लोग का एगो और पोता। अब भारत के पक्ष में रहेगा, पोता हमेशा दादा के पक्ष में रहता है, जान लीजिएगा। तो हमारा पक्ष में रहता है वो सब। हम लोग थोड़ी सा समर्थन करें कि भैया अलगे हो जाओ, कम से कम जितना छोट होता जाएगा उसका खीस कम होता जाएगा। एगो खानदान में 20 गो लोग हैं, आप अकेले हैं, तो जब मन करेगा तब आपको धोएंगे आके। आप क्या कीजिए, 20 को तुर के 20 को कर दीजिए, तो कोई फट जाएगा। अकेले अकेले आप 5 गो बढ़िया हो जाएंगे, वही यहाँ आप करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। फिर से पूछ देता हूँ, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितना नॉटिकल मील? कितना? कितना? कौन सी सीमा? प्रादेशिक। कौन सी सीमा? कौन सी सीमा? कई नॉटिकल मील? कितना? हाँ, बहुत बढ़िया। संलग्न सीमा? कौन सीमा 24 को? संलग्न सीमा कितना? और आर्थिक खनन क्षेत्र कितना? कौन क्षेत्र? बहुत बढ़िया। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना? 1.852 किलोमीटर। आई होप डन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल।